बताएं, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम राम दोस्तों, मैं हूँ रेनू भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंट्स वाल्मीकि रामायण एज इट इज। ये है 62nd एपिसोड, किष्किंधा कांड भाग 10। सुग्रीव ने कहा, वानरों, वहां से आगे बढ़ने पर तुम लोग पांडव वंशी राजाओं के नगर द्वारों पर लगे हुए स्वर्णमय कपाट का दर्शन करोगे, जो मुक्तामणियों से विभूषित एवं दिव्य है। तत्पश्चात समुद्र के तट पर जाकर उसे पार करने के संबंध में अपने कर्तव्य का भली भांति निश्चय करके उसका पालन करना। महर्षि अगस्त्य ने समुद्र के भीतर एक सुंदर स्वर्णमय पर्वत को स्थापित किया है, जो महेंद्रगिरी के नाम से विख्यात है। उसके शिखर तथा वहाँ के वृक्ष विचित्र शोभा से संपन्न हैं। वह शोभाशाली पर्वत श्रेष्ठ समुद्र के भीतर गहराई तक घुसा हुआ है। नाना प्रकार के खिले हुए वृक्ष और लताएं उस पर्वत की शोभा बढ़ाती है। देवता, ऋषि, श्रेष्ठ यक्ष और अप्सराओं की उपस्थिति से उसकी शोभा और भी बढ़ जाती है। सिद्धों और चारणों के समुदाय वहाँ सब और फैले रहते हैं। इन सब के कारण महेंद्र पर्वत अत्यंत मनोरम जान पड़ता है। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र प्रत्येक पर्वत दिन उस पर्वत पर पदार्पण करते हैं। उस समुद्र के उस पार एक द्वीप है, जिसका विस्तार 100 योजन है, जहाँ मनुष्य की पहुंच नहीं है। वह भी दीप्तिशाली द्वीप है। उसमें चारों ओर पूरा प्रयत्न करके तुम्हें सीता का विशेष रूप से खोज करनी चाहिए। वही देश इंद्र के समान तेजस्वी दुरात्मा राक्षस राज रावण का, जो हमारे वध्य है, निवास स्थान है। उस दक्षिण समुद्र के बीच में अंगर का नाम से प्रसिद्ध एक राक्षसी रहती है, जो छाया पकड़कर ही प्राणियों को खींच लेती है और उन्हें खा जाती है। उस लंका द्वीप में जो संदिग्ध स्थान है, उन सब में इस तरह खोज करके जब तुम सब इन्हें संदेह रहित समझ लो और तुम्हारे मन का संशय निकल जाए, तब तुम लंका द्वीप को लांघकर आगे बढ़ जाना और अमित तेजस्वी महाराज श्री राम की पत्नी का अन्वेषण करना। लंका को लांघकर आगे बढ़ने पर 100 योजन विस्तृत समुद्र में उस पुष्पक तक का नामक पर्वत है, जो परम शोभा से संपन्न तथा सिद्धों और चारणों में सेवित है। वह चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशमान है तथा समुद्र के जल में गहराई तक घुसा हुआ है। वह अपने विस्तृत शिखरों से आकाश में रेखा खींचता हुआ सा शोभित होता है। उस पर्वत का एक स्वर्णमय शिखर है, जिसका प्रतिदिन सूर्यदेव सेवन करते हैं। उसी प्रकार उसका एक रजतमय श्वेत शिखर है, जिसके चंद्रमा सेवन करते हैं। कृतज्ञ, निशंस और नास्तिक पुरुष उस पर्वत शिखर को नहीं देख पाते हैं। वानरों, तुम लोग मस्तक झुकाकर उस पर्वत को प्रणाम करना और वहाँ सब और सीता को ढूंढना। उस दीर्घश पर्वत को लांघकर आगे बढ़ने पर सूर्यवान नामक पर्वत मिलेगा। सूर्यवान नामक पर्वत मिलेगा। वहाँ जाने का मार्ग बड़ा दुर्गम और पुष्पित तक से 14 योजन दूर है। सूर्यवान को लांघकर जब तुम लोग आगे बढ़ोगे, तब तुम्हें वैदूत नामक पर्वत मिलेगा। वहाँ के वृक्ष संपूर्ण मनोवांछित फलों से युक्त और सभी ऋतुओं में मनोहर शोभा में संपन्न है। वानरों, उनसे सुशोभित वैदूत पर्वत पर उत्तम फल फूल खाकर और सेवन करने योग्य मधु पीकर तुम लोग आगे जाना। फिर कुंजर नामक पर्वत दिखाई देगा, जो नेत्रों और मन को अत्यंत प्रिय लगने वाला है। उसके ऊपर विश्वकर्मा का बनाया हुआ महर्षि अगस्त्य का एक सुंदर भवन है। कुंजर पर्वत पर बना हुआ अगस्त्य का वह दिव्य भवन स्वर्णमय तथा नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित है। उसका विस्तार 1 योजन का और ऊंचाई 10 योजन की है।
उसी पर्वत पर सर्पों की निवास भूता एक नगरी है जिसका नाम भोगवती है। यह पाताल की भोगवती पुरी से भिन्न है। वह पूरी दुर्जय है। उसकी सड़कें बहुत बड़ी और विस्तृत है। वह सब ओर से सुरक्षित और तीखी दाढ़ वाले महाविशैले भयंकर सर्प उसकी रक्षा करते हैं। उस शोभवतीपुरी में महाभयंकर सर्पराज वासुकी निवास करते हैं। ये योग शक्ति से अनेक रूप धारण करके दोनों भोगवती पुरियों में एक साथ रह सकते हैं। तुम्हें विशेष रूप से उस भोगवतीपुरी में प्रवेश करके वहाँ सीता की खोज करनी चाहिए। उस पुरी में जो गुप्त एवं व्याध्यान रहित स्थान हो, उन सब में सीता का अन्वेषण करना चाहिए। उस प्रदेश को लांघकर आगे बढ़ने पर तुम्हें ऋषभ नामक महान पर्वत मिलेगा। वह शोभाशाली ऋषभ पर्वत संपूर्ण रत्नों से भरा हुआ है। वहाँ गौशीशक, पद्म, हरिश्याम आदि नामों वाले दिव्य चंदन संपन्न होते हैं। वह चंदन वृक्ष अग्नि के समान प्रज्वलित होते हैं। उस चंदन को देखकर कदापि तुम्हें उसका स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि रोहित नाम वाले गंधर्व उस घोर वन की रक्षा करते हैं। वह सूर्य के समान कांतिमान 5 गंधर्व राज रहते हैं। उनके नाम ये हैं: सौलुष, ग्रामनी, शिश, शुक और बभ्रू। उस ऋषभ से आगे पृथ्वी की अंतिम सीमा पर सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के तुल्य तेजस्वी पुण्य कर्मा पुरुषों का निवास स्थान है। अंतवत दुर्घर्ष स्वर्ग विजयी स्वर्ग के अधिकारी पुरुष ही वास करते हैं। उससे आगे अत्यंत भयानक पितृलोक है। वहाँ तुम लोगों को नहीं जाना चाहिए। यह भूमि यमराज की राजधानी है, जो कष्टप्रद अंधकार से आच्छादित है। वीर वानर पांडवों, बस दक्षिण दिशा में इतनी ही दूर तक तुम्हें जाना और खोजना है। उसके आगे पहुंचना असंभव है, क्योंकि उधर जंगम प्राणियों की गति नहीं है। इन सब स्थानों में अच्छी तरह देखभाल करके और भी जो स्थान अन्वेषण के योग्य दिखाई दे, वहाँ भी विदेह राजकुमारी का पता लगाना। तदनंतर तुम सबको लौट आना चाहिए। जो 1 मास पूर्ण होने पर सबसे पहले यहाँ आकर ये कहेगा कि मैंने सीता जी का दर्शन किया है, वह मेरे समान वैभव से संपन्न हो, योग्य पदार्थों का अनुभव करता हुआ सुखपूर्वक विहार करेगा। उससे बढ़कर प्रिय मेरे लिए दूसरा कोई नहीं होगा। वह मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर प्यारा होगा, तथा अनेक बार अपराध किया हो तो भी वह मेरा बंधु होकर रहेगा। तुम सबके बल और पराक्रम असीम हैं। तुम विशेष गुणशाली उत्तम कुलों में उत्पन्न हुए हो। राजकुमारी सीता का जिस प्रकार भी पता मिल सके, उसके अनुरूप उच्च कोटि का पुरुषार्थ आरंभ करो। दक्षिण दिशा की ओर वानरों को भेजने के पश्चात राजा सुग्रीव ने तारा के पिता और अपने ससुर सुषेण नामक वानर के पास जाकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कुछ कहना आरंभ किया। सुषेण मेघ के समान काले और भयंकर पराक्रमी थे। उनके सिवा महर्षि मरीच के पुत्र महाकपि अर्चिष्मान भी वहां उपस्थित थे, जो देवराज इंद्र के समान तेजस्वी तथा शूरवीर श्रेष्ठ वानरों से घिरे हुए थे। उनकी कांति विंतानंदन गरुड़ के समान थी। वह गरुड़ और पराक्रम से संपन्न थे। उनके अतिरिक्त मारीच के पुत्र मरीचि के पुत्र मारीच नाम वाले वानर भी थे, जो महाबली और अर्चिर माल्य नाम से प्रसिद्ध थे। उनके सिवा और भी बहुत से ऋषि कुमार थे, जो वानर रूप में वहां विराजमान थे। सुषेण के साथ उन सबको सुग्रीव ने पश्चिम दिशा की ओर जाने की आज्ञा दी और कहा, कपिवरों, आप सब लोग 2 लाख वानरों के साथ ले सुषेण जी की प्रधानता में पश्चिम की ओर जाइए और विदेह नंदिनी सीता की खोज कीजिए। शेष वानरों सौराष्ट्र, बाहिक, चंद्रचित आदि देशों, अन्याय समृद्धिशील एवं रमणीय जनपदों, बड़े बड़े नगरों तथा पुन्नाग, बकुल और उद्दालक आदि वृक्षों से भरे हुए कुशी देश में एवं केवड़े के वनों में सीता की खोज करो। पश्चिम की ओर बहने वाली शीतल जल से सुशोभित कल्याणमयी नदियां, तपस्वी जनों के वनों तथा दुर्गम पर्वतों में भी विदेह राजकुमारी का पता लगाओ। पश्चिम दिशा में प्राय मरुभूमि है, अत्यंत ऊंची और ठंडी शिलाएं हैं तथा पर्वतमालाओं से घिरे हुए बहुत से दुर्गम प्रदेश हैं।
उन सभी स्थानों में सीता की खोज करते हुए क्रमश आगे बढ़कर पश्चिम समुद्र तक जाना और वहां के प्रत्येक स्थान का निरीक्षण करना। वानरों, समुद्र का जल तिमी नामक मत्स्यों तथा बड़े बड़े ग्राहों से भरा हुआ है, वह सब और देखभाल करना। समुद्र के तट पर केवड़ों के कुंजों में, तमाल के काननों में तथा नारियल के वनों में तुम्हारे सैनिक वानर भली भांति विचरण करेंगे। वहाँ तुम लोग सीता को खोजना और रावण के निवास स्थान का पता लगाना। समुद्र तटवर्ती पर्वतों और वनों में भी उन्हें ढूंढना चाहिए। मूर्वी पतन तथा रमणीय जटापुर में, अवंती तथा अंगलेपापुर में, पुरी में, अलिक्षिम वन में और बड़े बड़े राष्ट्रों एवं नगरों में जहाँ तहाँ घूमकर पता लगाना। सिंधु नद और समुद्र के संगम पर सोमगिरी नामक एक महान पर्वत है जिसके 100 शिखर हैं। वह पर्वत ऊंचे ऊंचे वृक्षों से भरा है। उसकी रमणीय चोटियों पर सिंह नामक पक्षी रहते हैं। वह तिमी नाम वाले विशालकाय मत्स्यों और हाथियों को भी अपने घोंसलों में उठा लाते हैं। सिंह नामक पक्षी उन घोंसलों में पहुंचकर उन पर्वत शिखर पर उपस्थित हुए जो हाथी हैं, वह इस पंखधारी सिंह से सम्मानित होने के कारण गर्व का अनुभव करते और मन ही मन संतुष्ट होते हैं। इसलिए मेघों की गर्जना के समान शब्द करते हुए उस पर्वत के जलपूर्ण विशाल शिखरों पर चारों ओर विचरते रहते हैं। सोमगिरी का गगनचुंबी शिखर स्वर्णमय है। उसके ऊपर विचित्र वृक्ष शोभा पाते हैं। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले वानरों को चाहिए कि वहाँ के सब स्थानों को शीघ्रता पूर्वक अच्छी तरह देख लें। वहाँ से आगे समुद्र के बीच में परियात्रा पर्वत का स्वर्णमय शिखर दिखाई देगा जो 100 योजन विस्तृत है। वानरों, उसका दर्शन दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। वहां जाकर तुम्हें सीता की खोज करनी चाहिए। परियात्रा पर्वत के शिखर पर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले भयंकर अग्नि तुल्य तेजस्वी तथा वेगशाली 24 करोड़ गंधर्व निवास करते हैं। वे सबके सब अग्नि की ज्वाला के समान प्रकाशमान है और सब ओर से आकर उस पर्वत पर एकत्रित हुए हैं। भयंकर पराक्रमी वानरों को चाहिए कि वह उन गंधर्वों के अधिक निकट न जाएं, उनका कोई अपराध न करें और उस पर्वत शिखर से कोई फल न ले, क्योंकि वह भयंकर बल विक्रम से संपन्न धैर्यवान महाबली वीर गंधर्व वहाँ के फल मूलों की रक्षा करते हैं। उन पर विजय पाना बहुत ही कठिन है। वहाँ भी जानकी की खोज करनी चाहिए और उनका पता लगाने के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए। प्राकृतिक वानर के स्वभाव का अनुसरण करने वाली तुम्हारी सेना के वीरों को उन गंधर्वों से कोई भय नहीं है। परियात्र पर्वत के पास ही समुद्र में वज्र नाम से प्रसिद्ध एक बहुत ऊंचा पर्वत है जो नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त दिखाई देता है। वह वज्रगिरी वैदुर्य मणि के समान नील वर्ण का है। वह कठोरता में हीरे के समान है। वह सुंदर पर्वत वहाँ 100 योजन के घेरे में प्रतिष्ठित है। उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है। वानरों, उस पर्वत पे बहुत सी गुफाएं हैं। उन सब में प्रयत्न पूर्वक सीता का अनुसंधान करना चाहिए। समुद्र के चतुर्थ भाग में चक्रवाक नामक पर्वत है। वही विश्वकर्मा ने सहस्त्रार चक्र का निर्माण किया था। वहीं से पुरुषोत्तम भगवान विष्णु पंचजन और हयग्रीव नामक दानवों का वध करके पंचजन्य शंख तथा वह सहस्त्रार सुदर्शन चक्र लाए थे। चक्रवाक पर्वत के रमणीय शिखरों और विशाल गुफाओं में भी इधर उधर वैदेही सहित रावण का पता लगाना चाहिए। उससे आगे समुद्र की अगाध जल राशि में स्वर्णमय शिखरों वाला वरा नामक पर्वत है जिसका विस्तार 64 योजन की दूरी में है। वहीं प्राग्ज्योतिष नामक स्वर्णमय नगर है जिसमें दुष्टात्मा नरक नामक दानव निवास करता है। उस पर्वत के रमणीय शिखरों पर तथा वहाँ की विशाल गुफाओं में सीता सहित रावण की तलाश करनी चाहिए, जिसकी भीतरी भाग स्वर्णमय दिखाई देता है। उस पर्वत राज वाराह को लांघकर आगे बढ़ने पर एक ऐसा पर्वत मिलेगा जिसका सब कुछ स्वर्णमय है और जिसके लगभग 10 सहस्त्र झरने हैं।
उन चारों ओर हाथी, सूअर, सिंह और व्याघ्र सदा गर्जना करते हैं और अपनी ही गर्जनाक की प्रतिध्वनि के शब्द में दर्प में भरकर पुनः दहाड़ते रहते हैं। उस पर्वत का नाम मेघगिरी है, जिस पर देवताओं ने हरित रंग के अश्व वाले श्रीमान पाक शासन इंद्र को राजा के पद पर अभिषेक किया था। देवराज इंद्र द्वारा सुरक्षित गिरिराज मेघ को लांघकर जब तुम लोग आगे बढ़ोगे तब तुम्हें सोने के 60,000 पर्वत मिलेंगे, जो सब ओर से सूर्य के समान कांति से दीप्यमान हो रहे हैं और सुंदर फूलों से भरे हुए स्वर्णमय वृक्षों से सुशोभित हैं। उनके मध्य भाग में पर्वतों का राजा गिरी श्रेष्ठ मेरु विराजमान है, जिसे पूर्व काल में सूर्य देव ने प्रसन्न होकर वर दिया था। उन्होंने उस शैलराज से कहा था कि जो दिन रात तुम्हारे आश्रय में रहेंगे वह मेरी कृपा से स्वर्णमय हो जाएंगे तथा देवता, दानव, गंधर्व जो भी तुम्हारे ऊपर निवास करेंगे वह स्वर्ण के समान कांतिमान और मेरे भक्त हो जाएंगे। विश्वेश देव, वसु, मरुद्रन और अन्य देवता सायंकाल में उत्तम पर्वत मेरु पर आकर सूर्य देव का उपस्थान करते हैं। उनके द्वारा भली भांति पूजित होकर भगवान सूर्य सब प्राणियों की आंखों से ओझल होकर अस्ताचल को चले जाते हैं। मेरु से अस्ताचल 10,000 योजन की दूरी पर है, किंतु सूर्य देव आधे मुहूर्त में ही वहां पहुंच जाते हैं। उसके शिखर विश्वकर्मा का बनाया हुआ एक बहुत बड़ा दिव्य भवन है, जो सूर्य के समान दीप्तिमान दिखाई देता है। वह अनेक प्रसादों से भरा हुआ है। नाना प्रकार के पक्षियों से व्याप्त विचित्र विचित्र वृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते हैं। वह पाशधारी महात्मा वरुण का निवास स्थान है। मेरु और अस्ताचल के बीच एक स्वर्णमयी ताड़ का वृक्ष है, जो बड़ा ही सुंदर और बहुत ही ऊंचा है। उसके 10 स्कंद हैं। उसके नीचे की वेदी बड़ी विचित्र है। इस तरह वह वृक्ष बड़ी शोभा पाता है। वहाँ के उन सभी दुर्गम स्थानों, सरोवरों और सरिताओं में इधर उधर सीता सहित रावण का अनुसंधान करना चाहिए। मेरुगिरी पर धर्म के ज्ञाता महर्षि मेरु सार्वनी रहते हैं, जो अपनी तपस्या ऊंची स्थिति को प्राप्त हुए हैं। वह प्रजापति के समान शक्तिशाली और विख्यात ऋषि हैं। सूर्य तुल्य तेजस्वी महर्षि मेरु सार्वनी के चरणों में पृथ्वी पर मस्तक टेककर प्रणाम करने के अनंतर तुम लोग उन मिथिलेश कुमारी का समाचार पूछना। रात्रि में के अंत में उदित हुए भगवान सूर्य जीव जगत के इन सभी स्थानों को अंधकार रहित करके अंत में अस्ताचल को चले जाते हैं। वानर शिरोमणियों, पश्चिम दिशा में इतनी दूर तक वानर जा सकते हैं। उसके आगे न तो सूर्य का प्रकाश है और न ही किसी देश आदि की सीमा है। अंत वहाँ से आगे की भूमि के विषय में मुझे कुछ जानकारी नहीं है। अस्ताचल तक जाकर रावण के स्थान और सीता का पता लगाओ तथा 1 मास पूर्ण होते ही यहाँ लौट आओ। 1 महीने से अधिक न ठहरना। जो ठहरेगा उसे मेरे हाथ से प्राण दंड मिलेगा। तुम लोगों के साथ मेरे पूजनीय ससुर भी जाएंगे। तुम सब लोग इनकी आज्ञा के अधीन रहकर इनकी सब बातें ध्यान से सुनना, क्योंकि ये माँ बहू महाबली सुषेण जी मेरे ससुर एवं गुरुजन हैं। अंत तुम्हारे लिए भी गुरु की भांति ही आदरणीय है। तुम सब लोग भी बड़े पराक्रमी तथा कर्तव्य के निर्णय में प्रमाणभूत हो, तथापि इन्हें अपने प्रधान बनाकर तुम पश्चिम दिशा की देखभाल संभालो। अंतिम तेजस्वी महाराज श्री राम की पत्नी का पता लग जाने पर हम कृत्य हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो उपकार किया उसका बदला इसी तरह चुक सकेगा। अंत यह कार्य के अनुकूल और भी जो कर्तव्य देश काल और प्रयोजन से संबंध रखता हो, इसका विचार करके आप लोग उसे भी करें। सुखदेव की बातें अच्छी तरह सुनकर सुषेण आदि सब वानर उन वानर राज की अनुमति ले वरुण द्वारा सुरक्षित पश्चिम दिशा की ओर चले गए। इस प्रकार अपने ससुर को पश्चिम दिशा की ओर जाने का संदेश दे सर्वज्ञ सर्व वानर शिरोमणि वानर श्रेष्ठ राजा सुग्रीव अपने हितैषी शतबली नामक वीर वानर से श्री रामचंद्र जी के हित की बात बोले। पराक्रमी वीर, तुम अपने ही समान 1 लाख वनवासी वानरों को जो यमराज के बेटे हैं साथ लेकर अपने समस्त मंत्रियों सहित उस उत्तर दिशा में प्रवेश करो जो हिमालय रूपी आभूषणों से विभूषित है, और वहाँ सब और यशस्विनी श्री राम की पत्नी सीता का अन्वेषण करो। इसी विचार का आश्रय लेकर मेरे प्रिय और हित चाहने वाले
तुम सब वानरों को ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे जानकी नंदन सीता का पता लग जाए। शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाले ये नरश्रेष्ठ श्री राम समस्त प्राणियों के लिए माननीय हैं। हम लोगों पर इनका बहुत प्रेम है। तुम सब लोग बुद्धि और पराक्रम के द्वारा इन अत्यंत दुर्गम प्रदेशों, पर्वतों और नदियों के तटों पर जाकर सीता की खोज करो। तो वहाँ लोद्र और पद्म की झाड़ियों तथा देवदारू के जंगल में विदेह सहित रावण की खोज करनी चाहिए। फिर देवता और गंधर्वों से सेवित सोमाश्रम में होते हुए ऊंचे शिखर वाले काल नामक पर्वत पर जाओ। उससे आगे बढ़ने पर देवसक नाम वाला पहाड़ मिलेगा जो पक्षियों का निवास स्थान है और वह भांति भांति के विहंगों में से व्याप्त और नाना प्रकार के वृक्षों से विभूषित है। उसके पास ही एक बहुत बड़ा सरोवर है जिसके कमल और उत्पल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। उसमें हंस और कार्णव आदि पर जल पक्षी भरे रहते हैं तथा अप्सराएं उसमें जल क्रीड़ा करती हैं। कौंच पर्वत की बहुत सी गुफाएं, अनेकों अनेक चोटियां, शिखर, कंदराएं और ढालू प्रदेश है। उन सब में सब और घूम फिर कर तुम्हें सीता और रावण का पता लगाना चाहिए। वह मय दानव का घर है जिससे उसमें स्वयं ही अपने लिए बनाया है। तुम लोगों को शिखरों, चौरस मैदानों और कंदराओं सहित मैना पर्वत पर भली भांति सीता जी की खोज करनी चाहिए। वहाँ आश्रम के पास वैखानक सर के नामक प्रसिद्ध एक सरोवर है जिसका जल स्वर्णमय कमलों से आच्छादित है। उसमें प्रातःकाल सूर्य के समान सुनहरे अरुण वर्ण वाले सुंदर हंस विचरते रहते हैं। उस प्रदेश को लांघकर आगे बढ़ने पर सौलादा नाम वाली नदी के दर्शन होंगे। उसके दोनों तटों पर किंचक वंशी की सी ध्वनि बोलने वाले बांस है। यह बात प्रसिद्ध है। बहुमूल्य मणियों के समान पतों और स्वर्ण के समान कांतिमान केसरों वाले विचित्र विचित्र नील कमलों के द्वारा वहाँ का देश सब ओर से सुशोभित होता है। वहाँ सूर्य के समान कांतिमान गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, नाग और विद्याधर सदा नारियों के साथ क्रीड़ा विहार करते हैं। वहाँ सब लोग पुण्य कर्मा है, सभी अर्थ और काम से संपन्न है और सब लोग काम क्रीड़ा परायण होकर युवती स्त्रियों के साथ निवास करते हैं। वह सोमगिरी देवताओं के लिए भी दुर्गम है। अंत उसका दर्शन मात्र करके तुम लोग शीघ्र लौट आना। शेष वानरों, बस उत्तर दिशा में इतनी ही दूर तक तुम सब वानर जा सकते हो। उसके आगे न तो सूर्य का प्रकाश है और न ही किसी देश की आदि की सीमा है। वानरों, श्री रामचंद्र जी का प्रिय कार्य करके जब तुम लौटोगे तब मैं स्वर्ण संपन्न एवं मनोकुल पदार्थों के द्वारा तुम सब लोगों का सत्कार करूंगा। तत्पश्चात तुम लोग शत्रुहीन होकर अपने हितैषियों और बंधु बांधवों सहित कृतार्थ एवं समस्त प्राणियों के आश्रयदाता होकर अपने प्रियतमा के साथ सारी पृथ्वी पर सानंद विचरण करोगे। सुग्रीव ने हनुमान जी के समक्ष विशेष रूप से सीता के अन्वेषण रूप प्रयोजन को उपस्थित किया, क्योंकि उन्हें यह दृढ़ विश्वास था कि वानर शेष हनुमान इस कार्य को सिद्ध कर सकेंगे। समस्त वानरों के स्वामी सुग्रीव ने अत्यंत प्रसन्न होकर परम पराक्रमी वायुपुत्र हनुमान से इस प्रकार कहा। कपिश्रेष्ठ, पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश, देवलोक अथवा जल में भी तुम्हारी गति अवरोध में कभी नहीं देखता हूँ। असुर, गंधर्व, नाग, मनुष्य, देवता, समुद्र तथा पर्वत सहित संपूर्ण लोकों का तुम्हें ज्ञान है। वीर महाकपे, सर्वत्र अबाधित गति, वेग, तेज और फुर्ती, ये सभी सद्गुण तुम्हें अपने महापराक्रमी पिता वायु के समान ही है। इस भूमंडल में कोई भी प्राणी तुम्हारे जैसा तेज समानता वाला नहीं है। अंत जिस प्रकार सीता की उपलब्धि हो सके वो उपाय तुम ही सोचो। हनुमान, तुम नीति शास्त्र के पंडित हो। एकमात्र तुम्ही में बल, बुद्धि, पराक्रम, देश काल का अनुसरण तथा नीति पूर्ण वर्ताव एक साथ देखे जाते हैं। सुग्रीव की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी को यह ज्ञात हुआ कि इस कार्य की सिद्धि संबंध इसे पूर्ण करने का सारा भार हनुमान पर ही है। उन्होंने स्वयं ही यह अनुभव किया हनुमान इस कार्य को सफल करने में सामर्थ हैं। फिर वह इस प्रकार मनि वन विचार करने लगे। वानर राज सुग्रीव सर्वथा हनुमान पर ही भरोसा किए बैठे हैं कि यह ही निश्चित रूप से हमारे इस प्रयोजन को सिद्ध कर सकता है। स्वयं हनुमान भी अत्यंत निश्चित रूप से इस कार्य को सिद्ध करने का विश्वास रखते हैं।
इस प्रकार कार्यों द्वारा जिनकी परीक्षा कर ली गई है तथा जो सबसे श्रेष्ठ समझ लिए गए हैं, वह हनुमान अपने स्वामी सुग्रीव के द्वारा सीता की खोज के लिए भेजे जा रहे हैं। उनके द्वारा इस कार्य के फल उदय होना निश्चित है। ऐसा विचार कर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी कार्य साधन के उद्योग में सर्वश्रेष्ठ हनुमान जी की ओर दृष्टिपात करके अपने को कृतार्थ सा मानते हुए प्रसन्न हो गए। उनकी सारी इंद्रियां मन ही हर्ष से खिल उठी। तदनंतर शत्रुओं को संताप देने वाले श्री रामचंद्र जी प्रसन्नता पूर्वक अपने नाम के अक्षरों से सुशोभित एक अंगूठी श्री हनुमान जी के हाथ में दी, जो राजकुमारी सीता को पहचान के रूप में अर्पण करके लाई थी। वह अंगूठी देकर वह बोले, कपिश्रेष्ठ, इस चिन्ह के द्वारा जनक किशोरी सीता को यह विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे पास से ही आए हो। इससे वह भय त्याग कर तुम्हारी ओर देख सकेगी। वीरवर, तुम्हारा उद्योग, धैर्य, पराक्रम और सुग्रीव का संदेश, यह सब मुझे इस बात की सूचना दे रहे हैं कि तुम्हारे द्वारा कार्य की सिद्धि अवश्य होगी। वानर श्रेष्ठ हनुमान ने वह अंगूठी लेकर उसे मस्तक पर रखा और फिर हाथ जोड़कर श्री राम के चरणों में प्रणाम करके वह वानर शिरोमणि वहां से प्रस्थित हुए। उस समय वीर वानर पवन कुमार हनुमान अपने साथ वानरों की इस विशाल सेना को ले जाते हुए उसी तरह शोभा पाने लगे जैसे मेघ रहित आकाश में विशुद्ध मंडल से अपलक्षित चंद्रमा नक्षत्र समूह के साथ सुशोभित होता है। जाते हुए हनुमान को संबोधित करके श्री रामचंद्र जी ने फिर कहा, अत्यंत बलशाली कपिश्रेष्ठ, मैंने तुम्हारे बल का आश्रय लिया है। पवन कुमार हनुमान, जिस प्रकार भी जानकी नंदिनी सीता प्राप्त हो सके, तुम अपने महान बल विक्रम से वैसा ही प्रयत्न करो। अच्छा, अब जाओ। तदनंतर वानर शिरोमणि राजा सुग्रीव अत्यंत समस्त वानरों को बुला के श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए उन सबसे बोले, कपिवरों, जैसा मैंने बताया है उसके अनुसार तुम सभी श्रेष्ठ वानरों को इस जगत में सीता की खोज करनी चाहिए। स्वामी की उस कठोर आज्ञा को भली भांति समझकर वे संपूर्ण श्रेष्ठ वानर टिड्डियों की दल की भांति पृथ्वी को आच्छादित करके वहां से प्रस्थित हुए। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ उस प्रस्थवनी गिरी पर ही ठहरे रहे और सीता का समाचार लाने के लिए जो 1 मास की अवधि निश्चित की गई थी उसकी प्रतीक्षा करने लगे। उस समय वीर वानर शतबली ने गिरिराज हिमालय से घिरी हुई रमणीय उत्तर दिशा की ओर शीघ्रता पूर्वक प्रस्थान किया। वानर युद्धपति विनीत और दिशा की ओर गए। कपिगणों के अधिपति पवन कुमार वानर हनुमान जी, तार, अंगद आदि के साथ अगस्त्य सेवित दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थित हुए और वानर श्रेष्ठ कपिश्रेष्ठ सुषेण ने वरुण द्वारा सुरक्षित घोर पश्चिम दिशा की यात्रा की। वानर की सेना के स्वामी वीर राजा सुग्रीव संपूर्ण दिशाओं में यथा योग्य वानरों को भेजकर बहुत सुखी हुए और मन ही मन हर्ष का अनुभव करने लगे। इस तरह राजा की आज्ञा पाकर समस्त वानर युद्धपति बड़ी उतावली के साथ अपने अपनी दिशा की ओर प्रस्थित हुए। वह समस्त महाबली वानर और उनके युद्धपति अपने राजाओं के द्वारा इस प्रकार प्रेरित हो भांति भांति के शब्द करते, उच्च स्वर से गरजते, दहाड़ते, किलकारियां मारते, दौड़ते और कोलाहल करते हुए कहने लगे, राजन, हम सीता को साथ लाएंगे और रावण का वध कर डालेंगे। युद्ध में यदि रावण मेरे सामने आ जाए तो मैं अकेला ही उसे मार गिराऊंगा। तत्पश्चात उनकी सारी सेना को मत कर कष्ट और भय से कांपती हुई जानकी जी को सहसा यहाँ उठा लाऊंगा। आप लोग यहीं ठहरे, मैं अकेला ही पाताल से भी जनक किशोरी को निकाल लाऊंगा, वृक्षों को उखाड़ फेंकूंगा और पर्वत के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, पृथ्वी को विदीर्ण कर डालूंगा और समुद्र को ही विशुद्ध कर डालूंगा। मैं 100 योजन तक कूद सकता हूँ, इसमें संशय नहीं है। मैं 100 योजन से भी अधिक दूर तक जा सकता हूँ। पृथ्वी, समुद्र, पर्वत, वन और पाताल में भी मेरी गति नहीं रुकती। इस तरह वहाँ वानर राज सुग्रीव के समेत बल के घमंड से भरे हुए वानर उस समय एक एक करके आते और उनके सामने उपयुक्त बातें करते। उन समस्त वानर युद्धपतियों के चले जाने पर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव से पूछा, सखे, तुम समस्त भूमंडल के स्थानों का परिचय कैसे जानते हो? तब सुग्रीव ने विनीत होकर श्री रामचंद्र जी से कहा, भगवान, मैं सब कुछ विस्तार के साथ बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। जब वाली महिष रूपधारी दानव दुदुम्बी
उसके पुत्र मायावी का पीछा कर रहे थे, उस समय वह महिष मलय पर्वत की ओर भागा और उस पर्वत की कंदरा में घुस गया। यह देख बाली ने उसकी वध की इच्छा से उस गुफा के भीतर ही प्रवेश किया। उस समय विनीत भाव से उस गुफा के द्वार पर खड़ा रहा, क्योंकि बाली ने मुझे वहीं खड़ा छोड़ दिया। परंतु एक वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी बाली उसके भीतर से नहीं निकले। तदनंतर वेग पूर्वक बहे हुए रक्त की धारा से उस समय वह सारी गुफा भर गई। यह देखकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ तथा मैं भाई के शोक से व्यथित हो उठा। फिर मेरी बुद्धि में यह बात आई कि अब मेरे बड़े भाई निश्चय ही मारे गए। यह विचार पैदा होते ही मैंने उस गुफा के द्वार पर एक पहाड़ जैसे चट्टान रख दी। सोचा उस शिला के द्वार बंद हो जाने पर मायावी निकल नहीं सकेगा, भीतर ही खूब घुट घुट कर मर जाएगा। इसके बाद भाई के जीवन से निराश होकर मैं किष्किंधापुरी में लौट आया। यहाँ विशाल राज्य और रूमा सहित तारा को पाकर मित्रों के साथ मैं निश्चिंतता पूर्वक रहने लगा। तत्पश्चात वानर श्रेष्ठ वाली उस दानव का वध करके वहां पहुंचे। उनके आते ही मैंने भाई के गौरव से भयभीत हो वह राज्य उन्हें वापस कर दिया। परंतु दुष्ट आत्मा वाली मुझे मार डालना चाहता था। उसकी सारी इंद्रियां यह सोचकर व्यथित हो उठी थी कि यह मुझे मारने के लिए ही गुफा द्वार को बंद करके भाग आया था। मैं अपने प्राण रक्षा के लिए मंत्रियों के साथ भागा और बाली मेरा पीछा करने लगा। बाली मेरे पीछे लगा रहा और मैं जोर जोर की भागता गया। उसी समय मैंने विभिन्न नदियों, वनों और नगरों को देखते हुए सारी पृथ्वी को गाय की खुरी की भांति मानकर उसका परिक्रमा कर डाला। भागते समय मुझे यह पृथ्वी दर्पण और अताल चक्र के समान दिखाई दी। तदनंतर पूर्व दिशा में जाकर मैंने नाना प्रकार के वृक्ष, कंदराओं सहित रमणीय पर्वत और भांति भांति के सरोवर देखे। वहाँ नाना प्रकार के धातुओं से मंडित उदयचल तथा अप्सराओं के नित्य निवास स्थान क्षीरोद सागर का भी मैंने दर्शन किया। उस समय वाली पीछा करते रहे और मैं भागता रहा। प्रभु, जब मैं यहाँ लौटकर आया तब वाली के डर से पुनः सहसा मुझे भागना पड़ा। उस दिशा को छोड़कर मैं फिर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थित हुआ, जहाँ विंध्य पर्वत और नाना प्रकार के वृक्ष भरे हुए हैं और चंदन वृक्ष जिसकी शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ नाना प्रकार के दृश्यों को देखता हुआ मैं गिरिश्रेष्ठ अस्ताचल तक जा पहुँचा। वहाँ पहुँचकर मैं पुनः उत्तर दिशा की ओर भागा। हिमालय, मेरू और उत्तर समुद्र तक पहुँचकर भी जब बाली पीछा करने के कारण मुझे नहीं शरण मिली, तब परम बुद्धिमान हनुमान जी ने मुझसे ये बात कही। राजन, इस समय मुझे यह घटना का स्मरण हो आया है, जैसे कि मतंग मुनि ने उन दिनों वानरराज बाली को शाप दिया था कि यदि बाली इस आश्रम मंडल में प्रवेश करेगा तो उसके मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। अंततः वहीं निवास करना हम लोगों के लिए सुखद और निर्भय होगा। राजकुमार, इस निश्चय के अनुसार हम लोग ऋषिमुख पर्वत पर आकर रहने लगे। उस समय मतंग ऋषि के भय से बाली वहां प्रवेश नहीं किया। राजन, इस प्रकार मैंने इन दिनों समस्त भूमंडल की प्रत्यक्ष देखा था। उसके बाद ऋषिमुख की गुफा में आया था। वानरराज के द्वारा समस्त दिशाओं की ओर जाने की आज्ञा पाकर वे सभी श्रेष्ठ वानर जिनके लिए जिस ओर जाने का संदेश मिला था उसी ओर विदेह राजकुमारी सीता का पता लगाने के लिए उत्साहपूर्वक चल दिए। वह सरोवर, सरिताएं, लता मंडपों, खुले स्थान और नगर तथा नदियों के कारण दुर्गम प्रदेश में सब और घूम फिरकर सीता की खोज करने लगे। सारा दिन भर देश में घूम घूम कर वह वानर सभी ऋतुओं में फल देने वाले वृक्षों के पास जाकर रात को वहीं सोया या विश्राम किया करने लगे। महाबली विनत अपने मंत्रियों के साथ पहले बताए अनुसार पूर्व दिशा की खोज करके वहां सीता को न पाकर किष्किंधा लौट आए। महाकपि शतबली सारी उत्तर दिशा की छानबीन करके भयभीत हो तत्काल सेना सहित किष्किंधा आ गए। वानरों सहित सुषेम भी पश्चिम दिशा का अनुसंधान करके वहां सीता को न पाकर 1 मास पूर्ण होने पर सुग्रीव के पास चले हैं। प्रसवनी पर गिरी श्री रामचंद्र जी के साथ बैठे हुए सुग्रीव के पास आकर सब वानरों ने उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। राजन, हमने समस्त पर्वत, घने जंगल, समुद्र पर्यंत नदियाँ, सब गुफाएं देख डाली और झाड़ियों की खोज कर डाली। घने वनों, विभिन्न दिशों, दुर्गम स्थान तथा ऊंची ऊंची भूमियों में भी ढूंढा। बड़े बड़े प्राणियों की तलाशी भी ली और उन्हें मार डाला। जो जो प्रदेश घने और दुर्गम जान पड़ते थे
वहाँ बारंबार खोज की, किंतु कहीं भी सीता का पता नहीं लगा। उधर तार और अंगद के साथ हनुमान जी सहसा सुग्रीव के बताए हुए दक्षिण दिशा की ओर चले। उन सभी श्रेष्ठ वानरों के साथ बहुत दूर तक रास्ता तय करके वह विंध्याचल पर गए और वहाँ की गुफाओं, जंगलों, पर्वत शिखरों, नदियों, दुर्गम स्थानों और सरोवर, बड़े बड़े वृक्षों, झाड़ियों और भांति भांति के पर्वतों एवं अन्य वृक्षों की ओर सब और ढूंढते फिरे, परंतु वहाँ उन समस्त वीर वानरों ने मिथिलेश कुमारी जनक नंदिनी सीता को कहीं नहीं देखा। जय श्री राम।